आज है 12 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है निर्भया फंड। निर्भया फंड 2013 में बना था यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। ये नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल मतलब होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो जो मनी बचती है वो अमाउंट उसी फंड में रहता है, वो यूटिलाइज किया जा सकता है बाद में जो भी मनी अलॉट होगी इसके ऊपर, मतलब जो बचा हुआ है वो और प्लस एडिशनल, ठीक है। वो अदरवाइज़ क्या होता है कि जो फंड अलॉट किए जाते हैं वो लैप्सेबल होते हैं और वो वापस ट्रेजरी में चले जाते हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वन स्टॉप सेंटर मतलब होता है कि जहाँ पर महिलाओं की शिकायतें सुनी जाएं, ठीक है। और वुमेन हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर्स। फिर हैं महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार। ये तमिल पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। इनको भारतीय टाइटल इनके पोएट्री में एक्सीलेंस की वजह से दिया गया था, ठीक है। इन्होंने वुमेन एमेंसिपेशन पे काम किया था, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम किया था और कास्ट सिस्टम का अपोज किया था। सिस्टर निवेदिता ने इनको प्रेरित किया था कि महिलाओं के लिए ये कुछ करें, ठीक है। 1904 में इन्होंने एक तमिल डेली ज्वाइन की थी, स्वदेश मित्रन। उसमें असिस्टेंट एडिटर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था। बाद में 1907 में इन्होंने एक तमिल वीकली थी इंडिया और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था बाला भारतम, ठीक है, इसको ज्वाइन किया था। और इन्होंने अरबिंदो की जो आर्य जर्नल था उसमें भी उनको असिस्ट किया था, और उनकी कर्मयोगी जो बाद में उन्होंने लिखी थी पौंडुचेरी में, ठीक है, उसमें भी असिस्ट किया था। 1912 में इन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लिखी थी, कुइल पट्टू, पंचाली सप्तम, कन्नान पट्टू, ठीक है, ये इन्होंने कंपोज किया था। ये तमिल में हैं, 3 उनके ग्रेटेस्ट वर्क हैं। और इन्होंने कई चीज़ों को, मतलब जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, भगवत गीता को तमिल में ट्रांसलेट किया था। फिर है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गोवा में है, अभी गोवा में इनॉग्रेट हुआ। ये जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे श्री मनोहर पर्रिकर, उनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। फिर है अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इसको इंडिया रिस्टोर कर रहा है, ये कम्बोडिया में है, ठीक है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, मंदिर कॉम्प्लेक्स है ये दुनिया में, ठीक है। और इंडिया ने इसके अलावा भी कई टेम्पल रिस्टोर किए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे थिरुकातीश्वरम टेम्पल जो मन्नार में है श्रीलंका में, ठीक है, उसको रिस्टोर किया था, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था। और उसके बाद श्रीनाथ जी टेम्पल मनामा बहरीन में, ठीक है, ये श्री कृष्णा को डेडिकेटेड टेम्पल है। फिर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अभी कुछ नई स्पीशीज़ इंडिया से इंक्लूड की गई हैं, जैसे येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट। ये भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ तक हिमालय हैं। और इसको जंगली लहसुन के नाम से भी ट्रेड करते हैं, लीगल ट्रेड इसका जो चलता है, ठीक है। और ये आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग, ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अंडमान स्मूथ हाउंड फिश, ये अंडमान सी में पाई जाती है, मतलब इंडिया के ही एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब जहाँ पे वो पाया जाता है, ठीक है। और ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। फिर है लेकानिमैब, ये एक ड्रग है जिसको 2 फार्मा कंपनीज बायोजेन और आइसाई ने बनाया है, ठीक है। ये मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक है जो अल्जाइमर डिसीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, ठीक है। उसके बाद G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, ये इसका उद्देश्य होता है कि जो डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के या आइलैंड कंट्री के, उनको डिस्कस करना G20 प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इसमें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट हैं उनको कैसे एड्रेस करना है, कैसे उनको अचीव करना है, उस पर डिस्कशन होता है। फिर उसी में ही है G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग, ये बेंगलुरु में होगी। अगले 1 साल तक, मतलब G20 समिट, नेक्स्ट G20 समिट तक जितनी भी मीटिंग G20 की होगी वो इंडिया में ही होगी, ठीक है। तो ये जो G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग होगी, इसमें जो फाइनेंस ट्रैक्ड एजेंडा है उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हाकुतो आर मिशन, ये जापान की एक कंपनी है, आई स्पेस कंपनी, इसने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है, ठीक है। और उसमें एक रोवर रहेगा राशिद, जिसको यूएई ने बनाया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।